एवरीवन, मैं शीतल आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुहानी शाम में और इस सेशन में। आई एम शीतल एंड आई वेलकम एवरीवन for this wonderful and mesmerizing session. Today is Saturday and most of our parents are busy in their weekend program. लेकिन आपका वीकेंड का प्रोग्राम थोड़ा बाजू में रख के आज हम कुछ बातें करेंगे। बातें मतलब ऐसे नहीं कि हम यहाँ वहाँ की बातें करेंगे, कुछ बातें जिनसे आपको और आपके बच्चों को दोनों को भी उनकी ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प होगा। हम रोज कई चीजें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें सुनते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं और उसमें से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो इसी दौरान मैंने कुछ वीडियोस देखे जिनमें छोटे छोटे बच्चे हैं जो मैथ्स के प्रॉब्लम बहुत जल्दी और बहुत फास्ट सॉल्व करते हैं। कुछ लोग अबैकस ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग वैदिक के बारे में बोलते हैं, कुछ ब्रेन जिम के बारे में बोलते हैं या कोई इंट्यूशन के बारे में बताता है। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने बहुत सारी सुनी है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो सिखाते हैं या फिर ये सारी चीज़ों को बच्चों में इंट्यूट करने के लिए या उनमें इवेल्युएट करने के लिए जो मेंटर्स, जो टीचर्स और जो कोई भी ट्रेनर्स है, वो ट्रेनर्स उनकी 100% लगन से या 100% उनका डिवोशन दे के बच्चों में जो डेवलपमेंट लाते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। मैंने कहीं पढ़ा था कि सचिन तेंदुलकर जी है जिनके जो गुरुजी थे, मीन्स जो कोच थे, तो वो स्टंप के ऊपर सिक्का रखते थे, कॉइन रखते थे और बॉलर और बैट्समैन दोनों में चेजिंग लगाते थे कि जो कोई भी अगर आपने बोल्ड कर दिया तो बॉलर को वो सिक्का मिलेगा और अगर आपने सिक्सर लगा दिया तो वो बैट्समैन को सिक्का मिलेगा। तो इस सिक्के को पाने की कोशिश में जो कोई भी जो उनकी जो स्टूडेंट्स है, जो बैट्समैन है, वो बॉलर है, वो अपनी 100% परफॉर्मेंस देते थे कि हमें ये चाहिए तो हम ये करेंगे। तो ये सारी परफॉर्मेंस 100% बच्चों में से निकालना और ये निकालने की जो हुनर होता है तो वो एक मेंटर में ही होता है। तो इसी तरह मैंने बहुत सारी मेंटर्स के बारे में पढ़ा है, सुना है और उसी दौरान मैं गीता चौहान मैम से मिली क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं और उनकी भी ब्रेन डेवलपमेंट या उनकी भी डेवलपमेंट के बारे में मैंने बहुत सारा रिव्यू देखा कि किससे क्या हो सकता है क्या नहीं, और तभी मुझे गीता चौहान मैम से तभी उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो आज मैं भी मैंने ऐसे सोचा कि सिर्फ मैं खुद अकेली ही उसका फायदा ना उठा के या उसका बेनिफिट ना उठा के सारे पेरेंट्स जो आजकल पेरेंट्स टेंशन में हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं, गेम्स खेलते हैं वगैरह वगैरह, तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सब तक ये पहुंचाने के लिए मैंने आज गीता मैम को अपने सेशन पे इनवाइट किया है। हेलो गीता मैम, I welcome you on this session. थैंक यू शीतल मैम, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज आपने मुझे मौका दिया और आपने मुझे आप फेसबुक लाइव पे जुड़ने का आपके साथ मौका दिया और मेरे से बात करने के लिए आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। वेलकम मैम। मैं सारे ऑडियंसेस का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो आज उनका वैल्यूएबल टाइम निकाल के हमारे सेशन ज्वाइन कर रहे हैं। मैं तो गीता मैम के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानती हूँ, लेकिन मैम आपको पेरेंट्स से भी कुछ अपने बारे में शेयर करना चाहिए, तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आप आपके बारे में या और आपके प्रोफेशन के बारे में थोड़ी जानकारी अपने ऑडियंस को भी दें। जी जरूर जरूर मैम। माई सेल्फ गीता चौहान, मैं पिछले एक होम मेकर हूँ, बट मैं पिछले 12 साल से अबेकस, वैदिक मैथ्स, रूबिक क्यूब्स, हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट, ब्रेन जिम, मैजिक टेबल्स वगैरह के क्लासेस लेती हूँ और मुझे मैथ्स बहुत पसंद है और मुझे मैथ्स सीखना और सिखाना भी बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं बच्चों को फन वे में मैथ्स सिखाया जाए, तो मैं अबेकस और वैदिक मैथ्स के क्लासेस और ये सब क्लासेस लेती हूँ। हाँ मैम, तो अभी पेरेंट्स को तो आपके बारे में पता चल गया है, तो मैं ये पूछना था। हाँ जी मैम, मैं एरिस्टो किड्स कंपनी की ट्रेन टीचर भी हूँ। जी हाँ, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ मैम कि हमने मार्केट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, सुनी है, अभी फेसबुक पे भी हम देखते हैं कि बहुत सारी एड्स आती है, बहुत सारे लोग फ्री सेमिनार या वेबिनार लेते हैं जिन्हें अबैकस ज्वाइन करना है, वैदिक ज्वाइन करना है। तो क्या आप हमें अबैकस के बारे में कुछ बताएंगे जिससे हमें और हमारे पेरेंट्स को अबैकस होता क्या है, वो कोर्स क्या है, उसमें क्या होता है,
या वो मैथ से रिलेटेड है या उसमें और कोई चीजें होती है, तो आप सारी इंफॉर्मेशन आप मुझे उसके बारे में बता सकती है? जी हाँ, जरूर मैम, मैं जरूर बताऊंगी। देखिए, आप ये देख रहे हैं, इसको हम अबेकस बोलते हैं। ये टूल जो है वो हम अबेकस बोलते हैं, और इससे हम कैलकुलेशन सिखाते हैं बच्चों को। तो इससे क्या होता है, बच्चों का मेमोरी बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, स्पीड बढ़ती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये सीखने से बच्चे कैसे 360 डिग्री पे इससे ब्रेन डेवलप होता है बच्चों का। मैम, ये सिर्फ बीड्स के हेल्प से बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होता है? मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि बीड्स तो ऐसे भी हम लोग जो पुराने समय में जो स्लेट होती थी उसमें भी बीड्स होते थे, तो उसका तो यूज सिर्फ हम वहां तक ही गिनती करते थे, 1 to 10 बीड्स होते थे, जी लेकिन जी यहाँ तो सारे बीड्स सेम है। तो इससे आप बच्चों का डेवलपमेंट होता है, तो ये थोड़ा सा इलोबरेट करके बताइए कि जी इससे जी आप मैम, जी डेवलपमेंट। जी हाँ मैम, जी। ये जो बीट्स है, बीट्स से हम कैलकुलेशन सिखाते हैं। तो क्या होता है, देखिए, हम बोलते हैं 360 डिग्री पे पूरा ब्रेन डेवलप्ड होता है। तो कैसे होता है, देखिए मैम, हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स है, एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन। ठीक है, तो हमारा 90% जो काम है ना वो लेफ्ट ब्रेन करता है, और सिर्फ 2% जो काम है वो हमारा राइट ब्रेन करता है। तो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है पूरा लॉजिकल एनालिस्टिक का काम करता है, और क्या है, वो बहुत सारा काम करते हैं, वो दिन भर काम करता रहता है। तो इसलिए ना वो स्लो काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं। जैसे कि लेफ्ट ब्रेन जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है। जैसे हम देखा जाए, अभी मैं आपको पूछूं कि शीतल मैम, 2 दिन पहले आपने सब्जी क्या खाई थी, तो आप याद करके मुझे बता सकते हो सब्जी के साथ और क्या क्या खाया था? तो क्या होता है कि ये लेफ्ट ब्रेन का ये सब काम है, लॉजिकल एनालिस्टिक करना। तो ये क्या होता है कि वो भूल जाता है, मतलब उसको याद नहीं रहता, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है। और जैसे राइट ब्रेन जो है वो ओनली 2% काम करता है, लेकिन वो क्रिएटिव ब्रेन कहा जाता है। तो वो क्या करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, तो वो याद रखता है। जैसे बहुत सारी क्रिएटिव थिंग्स याद रखता है, कोई पिक्चर्स याद रखता है, जैसे ये बीड्स है तो बीड्स याद रखेगा। तो वो होता है हमारा राइट ब्रेन, वो काम करता है, लेकिन 2% काम करता है, लेकिन बहुत फास्ट वे से काम करता है। अभी मैं आपको राइट ब्रेन का एक एग्जाम्पल दूं, तो आप कोई मूवी देखने गए हैं तो आपको कोई पुरानी मूवी अभी तक याद होगी, है ना? हाँ आपको जी। कुछ मूवी ऐसी है कि आपको याद रह जाती है। फिर कोई कोई लोगों को तो उसके डायलॉग सुधा भी याद रह जाते हैं, तो वो जब मूवी आती है तो उसके साथ वो डायलॉग्स भी बोलते हैं। कोई कोई बच्चे भी जो है वो जैसे कार्टून देख रहे हैं तो कार्टून में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ऐसे ताली बजाते हैं, ऐसे कूदते हैं। तो वो कहता है कि उसका राइट ब्रेन तब बहुत काम, राइट ब्रेन जो है वो एक्टिव होता है। तो वो हम क्या करते हैं, राइट ब्रेन 2% काम करता है, लेकिन उसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम राइट ब्रेन को ज्यादा एक्टिव करते हैं। लेफ्ट ब्रेन तो हमारा एक्टिव है, लेकिन राइट ब्रेन जो क्रिएटिव पार्ट है ब्रेन का वो हम ज्यादा एक्टिव करते हैं। तो ये बीट्स से हम ज्यादा एक्टिव करेंगे, तो हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों एक साथ काम करेंगे, दोनों एक साथ काम करेंगे, तो पूरा ब्रेन डेवलप जो है वो 360 डिग्री पे हो जाएगा। अभी कैसे होता है, देखिए, इससे मैं बच्चों को नंबर्स वगैरह सिखाती हूँ। तो ये क्या होता है कि नंबर्स वगैरह लेफ्ट ब्रेन में जाता है, लेफ्ट ब्रेन से कन्वर्ट होके वो राइट ब्रेन में बीट्स बीट्स का नंबर्स बनता है, और राइट ब्रेन जो है वो कैलकुलेशन करने में स्पीड है। तो हमें फास्ट कैलकुलेशन और फास्ट करके हमें आंसर स्पीड से मिलता है। तो बारंबार हम इसका जब यूज करते हैं तो हमारा स्पीड भी बढ़ जाता है और कैलकुलेशन भी फास्ट होता है, और हमारा पूरा 360 डिग्री पे ब्रेन डेवलप्ड हो जाता है। तो मैथ्स तो इसका बाई प्रोडक्ट है, लेकिन मेन एम हमारा क्या है कि पूरे बच्चों का 360 डिग्री पे पूरा हम ब्रेन डेवलप करें। तो अगर हमारा ब्रेन डेवलप्ड होगा तो साथ साथ में स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेमोरी रिटेंशन बढ़ेगा। तो ये बहुत सारे फायदे, तो अर्ली एज में अगर ये सिखाते हैं बच्चों को, जैसे 4 इयर्स 5 इयर्स 6 इयर्स में, तो आगे जाके रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। अच्छा मैम, तो इसका मतलब ये है कि अबैकस के हेल्प से हम लोग बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट कराते हैं विद द हेल्प हाँ ऑफ जी, विजुअलाइजेशन। मतलब हाँ जी, आप चीजों को विजुअलाइज करना सिखाती है और हाँ जी, उसकी वजह से वो उनके ब्रेन में ज्यादा देर तक रिटेन होता है, उससे हाँ जी, मेमोरी रिटेंशन होता है, उससे उनकी स्पीड बढ़ती है। और छोटे बच्चों को जैसे आपने कहा कि जैसे कार्टून देख के या फिल्म्स देख के वो याद रहते हैं, तो ये बिट्स देख के उनको उसके एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो या जो कोई भी आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, तो वो सारी चीजें बच्चों को अबैकस की वजह से उनके ब्रेन में रिटेन हो जाती है। इसका हाँ मतलब जी, बच्चों को मगअप करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मैम, ये तो रही अबैकस की बात।
तो ये जो अबैकस का कोर्स है वो ज्वाइन करने के लिए बच्चों की कोई उम्र होती है, उनके कुछ किताबें होती है, या आप उसे कुछ प्रोवाइड करती है? तो इस बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। हाँ जी, ये देखिए, ये कंपनी जो एरिस्टो किड्स कंपनी है, उसने बहुत अच्छा हाँ। स्ट्रक्चर बनाया है। 4 इयर्स से लेके 14 इयर्स के बच्चे ये अबेकस सीख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने टोटल 3 लेवल रखा है, यंगस्टर कोर्स, जूनियर और सीनियर कोर्स। तो यंगस्टर कोर्स में हमारा सीनियर केजी, जूनियर केजी के जो बच्चे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। जूनियर में है हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 4th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, वो कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और जो हमारा सीनियर लेवल है वो 5th स्टैंडर्ड एंड अबाउ जो बच्चे हैं वो ले सकते हैं। कंपनी टूल देती है प्लस बुक्स भी देती है। तो कंपनी ने बुक्स भी इतनी अच्छी सी डिजाइन की है कि फन वैसे हम सिखा सकते हैं। मैथ साथ साथ उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, प्लस उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट के भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बच्चे ना खुशी खुशी मैथ्स करते हैं। नहीं, बहुत बार आपने सुना होगा बच्चे ना मैथ्स देख के डर जाते हैं, या तो कोई कोई हाँ बच्चा जी। ना मैथ्स का ऐसा नाम रखता है कि मैथ्स मतलब मौत आएगी तेरी हर साल। ऐसे कोई बच्चे ना फनी फनी नाम रखते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप ये सीखते हैं, अगर मैथ्स का डर निकल जाता है, तो बच्चे शायद ये भी बोल सके कि मैथ्स मतलब मजे होंगे तेरे हर साल। और मैं यही बच्चों को सिखाना चाहती हूँ कि बच्चे मैथ्स का पीरियड देख के यही बोले कि नहीं, मजे होंगे तेरे हर साल। तो फन वे से मैं मैथ्स सिखाना चाहती हूँ। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि बेस्ट है, एरिस्टो किड्स ने बेस्ट स्ट्रक्चर बनाया है कि भाई एबेकस से मैथ्स सीखना फन लविंग हो जाता है। तो फिर इस बुक्स में, मतलब एरिस्टो किड्स की बुक में, हमें जनरल नॉलेज भी मिलेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगी, और बच्चों का मैथ्स भी डेवलप होगा। तो हाँ आपने जी, ये सारी बातें तो बताई है, लेकिन कैसे है कि मैं भी एक पेरेंट हूँ, और जनरली पेरेंट्स का कैसे होता है कि जब तक आप प्रूफ नहीं दिखाते हो या जब तक आप डेमो नहीं दिखाते हो तब तक तो मैं भरोसा नहीं करूंगी। जरूर तो मैं जरूर तो तो ये दे। बोल रही हूँ कि मैम, अगर आप कोई डेमो दिखा सके और उसपे से अगर मुझे ऐसे लगे कि हाँ बाबा मैम आप जो बोल रही है वो सही है, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आप जरूर सिर्फ मैं इतना बताइए, कोई डेमो होगा तो आप बता सकते हैं? जरूर जरूर, मेरे क्लास का एक लड़का हमें जूम पे ज्वाइंट हुआ है, तो जरूर वो आपको एक डेमो बताएगा। उसका नाम है प्रथमेश, या आप उसको कुछ भी पूछ सकते हो। वो एडिशन करके दिखाएगा, सब्ट्रैक्शन करके दिखाएगा, मल्टीप्लिकेशन करके दिखाएगा, इवन डिवीजन करके भी दिखाएगा। तो आप कुछ भी तो पूछ ये सकते सारी हो। चीजें वो टूल पे ही करके बताएगा? नहीं नहीं, हम क्या करते हैं, टूल से उसको सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे टूल तो विजुअलाइज करना सिखा देते हैं। तो विजुअलाइजेशन से मेमोरी स्ट्रांग होती है, तो विजुअलाइजेशन करके वो आपको डेमो दिखाएगा। तो टूल पे नहीं ओके। दिखाएगा आपको, वो मेंटली कैलकुलेट करके दिखाएगा। अच्छा, चलेगा। तो हेलो प्रथमेश, हाउ आर यू? Hello, ma'am. I am यस, हाउ fine. आर यू? ओके ओके। आप कौन से स्टैंडर्ड में हो बेटा? I study in standard 8th, ma'am. Okay. And from how long you are learning Abacus program? Miss, I am learning abacus program from average like 7 to 8 years now. Okay. So He you is have in how 8th many level now, levels? मैम he is in 8th level now। Okay. तो आपने 7 ऐसा levels बोलना complete? चाहिए, हाँ वो 8th लेवल में है अभी। यस। अच्छा अच्छा अच्छा। तो प्रथमेश, अब आपकी बारी है, आपको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, और सब लोग आपको देख रहे हैं, तो आपको जवाब तो सही ही देना Okay, पड़ेगा। ma'am. ओके ओके, चलो। तो फिर मैं Yeah. कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। तो किस चीज पे, एडिशन सब्सट्रैक्शन किसी पे भी चलेगा आपको क्वेश्चन पूछा तो? Yeah, ma'am. Yeah. चलो फिर स्टार्ट करते हैं। 12 प्लस 10 प्लस 15 माइनस 10 प्लस 14 प्लस 25 कितना हुआ? Answer is मुझे 66. देखना पड़ेगा कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। हाँ जी, करेक्ट है, वेरी गुड। चलो और एक सम देखते हैं। 25, आपके साथ मैं भी करती हूँ। 25 प्लस 12 प्लस 15 माइनस 10 प्लस 11 प्लस 14। Answer is 102. यस, करेक्ट। तो ये तो हुआ एडिशन और सब्ट्रैक्शन।
तो क्या मैं आपसे मल्टीप्लिकेशन के भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? या मैम, श्योर। तो इजी वाला पहले पूछती हूँ। 12 into 5. आंसर इज 60. Yes, correct. 35 into 7. आंसर इज 245. Yes. 42 into 3. 126. Correct. Very good. And again 72 into 4. 288. वेरी गुड। तो ये सारी चीजें आपने विजुअलाइज करके की है, तो क्या हम थोड़ा सा Yeah. डिवीजन भी करें? या 45 डिवाइडेड बाय 3। रुको, मुझे भी करने दो, वरना आप सवाल, मैं सवाल पूछ आंसर रही इज हूँ। 15. यस, करेक्ट। अगेन 84 डिवाइडेड बाय 2। आंसर इज 42. यस। 96 डिवाइडेड बाय 3। 32. वेरी गुड। अभी 732 डिवाइडेड बाय 7। 152.6 approximately. वाओ, वेरी गुड। तो आप तो बहुत, मतलब बोलते हैं ना कि कैलकुलेटर से भी ज्यादा फास्ट है, तो आपसे हमें बहुत सारी चीजें Yeah. सीखने को मिलेगी। थैंक यू प्रथमेश, आपने हमें ये डेमो दिखाया, थैंक यू वेरी मच। Yeah. और I thank you all too, ma'am. तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। ओके, सो मैम, Okay, ma'am. हैट्स ऑफ टू यू। आपने आपके बच्चों को बहुत अच्छा ट्रेन किया है, तो इससे पता चलता है कि रियली अबैकस इज अ ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम, 360 डिग्री ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। हाँ जी। तो मैं ऑडियंस को यही बोलूंगी, या मैं खुद भी यही ट्राई करूंगी कि मैं भी अपने बेटे को अबैकस का प्रोग्राम ज्वाइन कराऊं। हाँ जी हमने मैम। अभी ये सारी चीजें अबैकस के बारे में और सुनी। मैडम, मैं अबेकस के बारे में और एक चीज बोलना चाहती हूँ कि हाँ, ये जो आप बताइए मैम। आपने डेमो देखा, बच्चे इतने फास्ट करते हैं, तो जैसे हम बच्चों को अबेकस सिखाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम उसकी एग्जाम्स लेते हैं। तो हमारी जो कंपनी है, वो जो एरिस्टो किड्स कंपनी है, वो एवरी ईयर स्टेट लेवल एग्जाम, डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जाम, नेशनल लेवल एग्जाम, इंटरनेशनल लेवल एग्जाम भी कंडक्ट करती है, और बहुत सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और सभी उसमें से नंबर्स बच्चों के फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर्स आते हैं, सबको ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट्स देते हैं। और एक अभी एक खुशी की बात ये बोलना चाहूंगी कि अभी 20 सितंबर को, जो कमिंग 20 सितंबर है, उसमें कंपनी जो है वो ऑनलाइन ओपन अबेकस चैंपियनशिप करवाने जा रही है। ओपन फॉर ऑल है और ऑनलाइन चैंपियनशिप है, और उसमें ना मैम 5 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस के 100 सम्स के आंसर देने हैं, और उसकी मॉक टेस्ट अभी शुरू हो गई। में 100, यस मैम, 1 मिनट, 5 मिनट में 100 सम्स बच्चे कर पाते हैं? यस मैम, कर पाते हैं। मैं वही बोलना चाहती हूँ कि उसकी मॉक टेस्ट शुरू हो गई है मैडम। आप बिलीव नहीं करोगे, 2 या 3, मैक्सिमम 3 या 4 मिनट में बच्चे 100 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। तो बच्चों का ब्रेन इतना डेवलप्ड हो गया है कि बच्चे 3 मिनट में, 4 मिनट में 100 क्वेश्चन तक सॉल्व करके दिखाते हैं। बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी बोल रहे हैं कि आजकल की जनरेशन ये स्मार्टफोन वाली स्मार्ट जनरेशन है, हाँ तो जी, इसलिए सारी चीजें उनकी स्मार्टनेस से ही होती है। हाँ जी, हाँ जी। ये तो हमने बात कर ली कि अबैकस में आपको बच्चों की एज लिमिट 4 से लेके 14 तक है। आपके बुक्स भी अच्छे डिजाइन किए हुए हैं कि जैसे उनके कैलिबर के हिसाब से या उनके इंटेलेक्चुअल लेवल के हिसाब से आपकी कंपनी ने जो बुक्स डिजाइन किए हैं। और अबैकस ये 360 डिग्री ब्रेन डेवलपमेंट है। लेकिन बहुत बार मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जो लोगों ने अबैकस किया है वही लोग वैदिक करते हैं। तो हम थोड़ी वैदिक की तरफ झुकते हैं या चलते हैं कि पहले आप हमें ये बताइए कि ये वैदिक मैथ्स क्या होता है? क्या हाँ जी ये मैम। अबैकस के साथ ही करना चाहिए, या जिन्होंने अबैकस नहीं किया है वो भी वैदिक मैथ्स कर सकते हैं? पहले आप हमें ये कंसेप्ट बताइए कि वैदिक मैथ्स ये कंसेप्ट है क्या? हाँ जी, वैदिक मैथ्स और अबेकस मैम टोटल अलग है।
है ना। अबेकस जो है हम ये टूल से सिखाते हैं बराबर है, और वैदिक मैथ्स को हम बोल सकते हैं ट्रिकी मैथ्स या तो स्पीड मैथ्स। तो वैदिक मैथ्स अलग है, अबेकस अलग है। हम बाय द एज ऑफ 4 से हम अबेकस सीखना अगर करते हैं तो बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट फास्ट होता है, 360 पे होता है। हाँ। लेकिन जो बच्चे अभी जिसको पता है कि अभी पता चला है कि जब वैदिक मैथ्स सीखना चाहिए, तो बड़े बच्चे हैं तो जो स्पीड मैथ्स में स्पीड और ह्यूमन कैलकुलेटर बनना चाहते हैं, तो वो अगर वैदिक मैथ्स सीखें तो वो उसके लिए बहुत फायदा होता है। तो टोटली वैदिक मैथ्स अलग है और अबेकस टोटली अलग है। हाँ, लेकिन आप अबेकस सीख लेते हो और फिर वैदिक मैथ्स सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने वैदिक अबैकस नहीं किया है तो वो भी वैदिक सीख सकते हैं, वैदिक तो मैथ्स ऐसा कर कुछ सकते नहीं? हैं। जी हाँ, कर सकते हाँ, हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कर सकते हैं। ओके। तो जैसे आपने हमें वैदिक अबैकस के बारे में बताया है, तो वैदिक भी आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वैदिक के बारे में भी दे हाँ जी, देंगे, एलोबरेट करेंगी हाँ तो जी, हाँ जी, हमें और अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा, अच्छी जानकारी मिलेगी। हाँ जी। वैदिक मैथ्स जो है मैम, वो हमारे जो 4 वेद है उसमें का एक वेद जो अथर्व वेद है उससे लिया गया है। तो हमारी जो प्राचीन जो अथर्व वेद है वो उसमें से वैदिक मैथ्स लिया गया है। जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने ये वैदिक मैथ्स का आविष्कार किया था। और वैदिक मैथ्स में 16 सूत्रास और 13 सब सूत्रास रहते हैं। तो वो सूत्रास से हम पूरा मैथ्स जो है स्कूल के करिकुलम में जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वेयरिंग, क्यूबिंग, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, डिजिटल जो होता है डिजिटल रूट, वो सब हम इससे सिखाते हैं। तो ये 16 सूत्र प्लस 13 सब सूत्रस में पूरा मैथ्स कवर हो जाता है। ओके। तो ये जो 16 और 13 के सूत्रास और सब सूत्रास है, तो ये सारे आपके कोर्सेस में आ जाते हैं। हाँ, तो इसमें जैसे कोर्सेज में आ आपने जाते हैं, बुक्स में आ जाते हैं। हाँ, आपने बोला कि जैसे वैदिक के अबैकस के कुछ लेवल्स होते हैं, तो वैसे वैदिक के भी लेवल्स होते हैं? हाँ जी। वैदिक के 2 लेवल है, बेसिक और एक्सपर्ट। बेसिक लेवल में क्या रहता है, ग्रेड 4 टू ग्रेड 6 तक के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, और उसमें हम बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सिखाते हैं। और एक्सपर्ट कोर्स है, उसमें बाकी के जितने एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो है, और बाकी के जो अरिथमेटिक इक्वेशंस रहते हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री के जो भी सम्स वगैरह रहते हैं वो सिखाते हैं। तो इसका एक्सपर्ट कोर्स है, और वो कर सकते हैं स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड से लेके ग्रेड 6 से लेके ग्रेड 12 तक के बच्चे। तो उसमें वो बच्चे एनरोल कर सकते हैं। और वैदिक मैम, ये मैथ्स भी कहा जाता है कि बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत जगह ऐसे भी कहा जाता है कि बच्चे जो वैदिक मैथ्स में करते हैं तो आप उसमें उन्हें शॉर्टकट सिखाते हो, जो कुछ भी शॉर्टकट सिखाते हो, तो वो स्कूल में अलाउड नहीं होता है। तो ऐसी कोई बातें हैं या बच्चे वो खुद से ही कर लेते हैं, वहां जहां उन्हें करना है वहां वो ठीक से कर हाँ लेते जी हैं? मैडम। हाँ जी, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे ये भी बोलते हैं कि वैदिक मैथ्स जो है वो ऐसा समझते हैं कि वैदिक मैथ्स जो है वो स्कूल के मैथ्स से अलग है। लेकिन नहीं, वैदिक मैथ्स वो स्कूल के मैथ्स से अलग नहीं है। स्कूल का ही एक मैथ्स है, लेकिन उसको हम अलग ट्रिकी वे से सिखाते हैं। तो जिससे क्या हो जाता है कि कन्वेंशनल मेथड से बड़े बड़े जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन करने पड़ते हैं, तो वो बच्चा ट्रिक से एक छोटी सी ट्रिक सिखाते हैं, तो ट्रिक से बच्चा वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लेकिन कम टाइम में और 1 लाइन में कैसे हम आंसर आता है वो बच्चे सीख सकते हैं। और अभी आपको शायद पता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो हर संडे को मन की बात एक प्रोग्राम लेते हैं। तो उसमें भी हाँ, उन्होंने जिक्र किया था, उसमें भी उन्होंने, किसी ने उनको क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें भी उन्होंने जिक्र किया था कि आजकल वैदिक मैथ्स के ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, तो आप भी ज्वाइन करो, आप भी सीखो और आप भी सिखाओ, तो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो नरेंद्र मोदी जी ने भी इंसिस्ट किया था कि वैदिक मैथ्स अच्छा है, क्योंकि हमारे अथर्ववेद से लिया गया, हमारा प्राचीन मैथ्स है, तो वो जरूर सीखना चाहिए। अच्छा मैम। तो जैसे आपने हमें अबैकस का कुछ डेमो बताया था, तो हाँ जी, वैसे कुछ ट्रिक्स आप हमसे शेयर कर सकती है हाँ जी, जिससे जरूर जरूर पेरेंट्स शेयर को और करूंगी, हमें? जरूर शेयर करूंगी मैम। बताइए मैम, हम भी सीखेंगे कुछ नए नए हाँ ट्रिक्स। जी, हाँ जी, जरूर 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 सीखिए आप। देखिए, अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक नंबर 25, ओके। ओके। और हाँ, उसका मैं स्क्वायर करके आपको दिखाऊंगी कि वैदिक मैथ्स में वो कितना फास्ट होता है। ठीक है, आपको ये बोर्ड दिख रहा है ना, तो मैं आपको हाँ, दिखाऊंगी जिसके जो नंबर के पीछे 5 नंबर आता है उसका स्क्वायर हम 1 मिनट में या तो कुछ सेकंड्स में कैसे निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको अच्छा। निकाल के बताती हूँ।
इतनी जल्दी निकाल लिया मैम। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उंगलियों आप पे कुछ count मुझे करके नंबर दीजिए तो मैं आप कुछ मुझे नंबर दीजिए तो मैं उसका भी स्क्वायर इतनी जल्दी निकाल पाऊंगी। ओके, नंबर का एंड 5 से होना चाहिए ऐसे आप यस कह रही हैं। यस यस। तो मैं आपको बड़ा वाला ही नंबर दूंगी। हाँ जी। 95 into 95। ओके, 95 into 95। ओके, हो गया। बाप रे मैम, कैसे किया आपने, कुछ बता सकेंगे आप बहुत हमें? इजी है मैम, बहुत इजी है। देखिए मैंने जी। क्या किया, 5 5 are 25। ओके, यस। और वैदिक मैथ्स में एक रूल दिखाया गया है कि जो 9 है उसका नेक्स्ट नंबर है 10, तो 9 10s are 90, सो आंसर इज 9025। तो हो गया। ये तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। मतलब हाँ अगर जी, ये ट्रिक बच्चों को पता चल जाए तो वो मल्टीप्लिकेशन के साथ खेलेंगे, यस डरेंगे तो मैम, बिल्कुल। यस मैम। ओके, तो ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के साथ ही ट्रिक्स है या सिर्फ 5 नंबर वालों के नहीं, साथ ही है या? मल्टीप्लिकेशन की इसमें बहुत सारी ट्रिक्स है, अलग अलग ट्रिक्स है। अभी मैं आपको एक ट्रिपल डिजिट मल्टीप्लिकेशन दिखाऊंगी। आप मुझे कोई भी एक ट्रिपल डिजिट नंबर बताइए। छोटा बड़ा कौन सा भी चलेगा? कौन सा भी चलेगा। ओके, तो 456। 456। 456। ओके, मैं उसको 101 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, ओके। तो मैं आंसर लिखती हूँ। हो गया। आपने ये इतनी जल्दी कर दिया मैम? हाँ जी। कैसे कर दिया, बताइए थोड़े, अच्छा हमें भी ट्रिक सीखने की। हाँ जी, देखिए देखिए बोलते हैं मैंने ना क्या कि किया। मैंने क्या किया, ये इधर राइट मोस्ट नंबर है वो मैंने एज इट इज 45 लिख दिया। फिर मैंने लेफ्ट मोस्ट नंबर है 56, वो एज इट इज लिख दिया। ओके, और मैंने क्या किया, ये 4 और 6 को ऐड कर दिया, तो 4 + 6 10, तो 0 यहाँ पे आया और 1 कैरी करके मैंने आंसर लिखा 46056। तो आंसर मिल गया। ये तो बहुत बहुत आसान है और बहुत अच्छी ट्रिक है कि बच्चों को बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई करने में बहुत देर लगता है, कभी कभी वो उनकी कैरी फॉरवर्ड्स भी भूल जाते हैं। हाँ तो जी, ये तो बहुत आसान हो गया बच्चों को कि राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट नंबर लिखो और राइट और लेफ्ट के नंबर्स ऐड करके लिख दो, ऐड तो कर हो दो। गया आंसर, तो मल्टीप्लाई हाँ करने जी की मैम, जरूरत ही नहीं है। हाँ जी मैम। तो और ये वैदिक तो मैथ्स का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है मैडम, मालूम है आपको? वैदिक मैथ्स अगर आप सीखते हो तो आपको टेबल्स, आजकल बच्चों को ना टेबल्स मगअप करते हैं बच्चे, टेबल्स नहीं आते हैं बच्चों को, तो 1 to 9 तक टेबल्स, 1 to 9 तक टेबल्स आते हैं, वो बच्चा भी आज वैदिक मैथ्स सीख सकता है और इतनी जल्दी स्पीड में आंसर दे सकता है। और डिजिटल रूट करके कितना अच्छा उसमें एक सूत्र ये है, तो डिजिटल रूट से बच्चा ना अपना क्वेश्चन राइट ही कि रॉन्ग है वो टेली कर सकता है, तो वो भी बहुत अच्छा उसमें एक दिया गया है वैदिक मैम मैथ्स हमें में। एक डिजिटल रूट क्या है वो थोड़ा सा अगर बता दे तो बच्चों को और ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी मैं आपको एक 3 डिजिट नंबर एडिशन का डिजिट रूट बताती हूँ। 3 ओके 5 6 ओके प्लस 4 2 5। ओके, अभी छोटा बच्चा है, अभी उसको मालूम नहीं है कि मेरा ये आंसर राइट है कि रॉन्ग है, तो ठीक है, तो हम उसका डिजिटल रूट निकालेंगे। डिजिटल रूट मतलब ये जो ऊपर के नंबर है उसको मैं ऐड करूंगी, और जब तक मेरा आंसर 1 डिजिट में नहीं आता तब तक उसको मैं लिखती जाऊंगी। ठीक है, तो 3 + 6 9 नाउ, तो इसका डिजिटल रूट आएगा 5। ओके और इसका डिजिटल रूट आएगा 2। ओके, अभी इसमें एडिशन साइन है तो मैं ऐड करूंगी, तो इसका आंसर मिलेगा मुझे इज इक्वल टू 7। और नीचे का जो आंसर है उसका डिजिटल रूट आएगा भी 7। सो ये डिजिटल रूट 7 नीचे का है, ऊपर का भी 7 है, तो मेरा आंसर करेक्ट है। अगर यहाँ पे 7 नहीं आता है, यहाँ पे कुछ और नंबर आता है, तो मेरा आंसर रॉन्ग है। तो इतना फास्ट बच्चे ये कर लेते हैं कैलकुलेशन कि उनका जो टैली करने का ये जो है वो बहुत एक्यूरेट आंसर आ जाता है। तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिजिटल रूट से हमको आंसर चेकिंग भी कर सकते हैं। सॉरी मैम, थोड़ा लाइट का इश्यू था, बोलिए। आपका डिजिटल रूट चल रहा था हमारा। हाँ जी, यस गीता मैम। हाँ जी मैम, बोलिए।
आप मुझे सुन सकते हो गीता मैम? सुन सकती हूँ मैम, सुन सकती हूँ। तो हमने डिजिटल रूट देखा हाँ जी, कि आपने बताया कि एडिशन ऑफ ऑल द डिजिट्स करके उन्हें सिंगल डिजिट में लाना है, और जो भी डिजिटल रूट क्वेश्चन का होगा वही सेम डिजिटल रूट आंसर का होगा। हाँ ओके, जी, तो फिर ये तो बात हुई अबैकस और वैदिक की बात हो गई। आपने और एक चीज का जिक्र किया था, वो है ब्रेन जिम। तो जैसे हाँ जी मैंने मैम। कहा है कि हम अपनी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करने के लिए जिम में जाते हैं, तो वो जिम के बारे में तो मैंने बात सुनी है, लेकिन ब्रेन जिम क्या होता है, आप उसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी बताएंगे तो अच्छा होगा। हाँ जी मैम, ब्रेन जिम जो है, जो हम ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं। देखिए हमारे वेन्स जो है ब्रेन से जुड़ी हुई है ना। हमें कुछ गर्म ठंडा एहसास, हमारे जैसे कुछ हाथ से हम पकड़ते हैं तो गर्म है तो हम ऐसे गर्म ऐसे हो जाते हैं, कुछ चुभता है तो ऐसे हमारा हाथ ऐसे पीछे आ जाता है। तो हम जो हाथों से, ये हाथ से टिप से जो है, हाथ से हम ब्रेन हमारा एक्टिवेट करते हैं। अभी उसके लिए कुछ एक्सरसाइज के सेट्स हैं जो हम क्या करते हैं, क्लास में बच्चे जब आते हैं तो हम 5 मिनट के लिए वो एक्सरसाइज करते हैं और ब्रेन एक्टिवेट करते हैं, और उसके बाद हम क्लासेस शुरू करते हैं अबेकसिया और वैदिक मैथ्स का। तो हम वो छोटी छोटी जो एक्सरसाइज है वो बच्चों को सिखाते हैं। और ये एक्सरसाइज आप रोज क्लासेस में लेती है बच्चों को? हाँ जी, रोज रोज 5 मिनट क्लासेस में आने के बाद रोज 5 मिनट हम लोग ये एक्सरसाइज करते हैं, और उसके बाद हम हमारा क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो मैम कुछ एक्सरसाइज हमारे साथ भी शेयर कीजिए। जरूर जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। ओके, तो मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ। देखिए, आप एक हाथ पे 5 नंबर कीजिए, एक हाथ पे आप 1 कीजिए। ओके, ऐसे, ठीक है। ओके, ओके, एक पे 1। हाँ जी, अभी जब जहां पे 5 है वहां पे आपको 1 करना है, इधर 5 करना है। ओके, ओके, फिर से आप 1 कीजिए, इधर 5 कीजिए। ओके, ओके, 5 पे 1 करना है हाँ, और 1 पे 5 करना है, और ऐसे 1। 5 करना है। ओके, हाँ वापस जी, ऐसे कीजिए, जल्दी से, थोड़ा स्पीड से कीजिए, ऐसे आप स्पीड से कीजिए, ऐसे। तो मैं, आप एक हाथ पे विक्ट्री कीजिए और एक हाथ पे ऐसे गन बताइए। ओके, एक हाथ पे एक विक्ट्री, हाथ एक पे हाथ पे गन। विक्ट्री और एक हाथ पे गन। अभी क्या ओके, करना है, जिस हाथ पे गन थी उस हाथ पे आपको विक्ट्री करनी है, और इधर आपको गन बतानी है। ओके, ओके, और थोड़ा सा अभी वापस यहाँ पे ऐसे विक्ट्री, ये ऐसे नहीं, ये हाँ आपने ऐसे, एक ही हाँ किए थे। यस। अभी उसको थोड़ा हम फास्ट करेंगे। ओके मैम, एक मिनट मैम, हाँ। आपका आवाज इको आ रहा है मैम थोड़ा। आप ओके, अभी यहाँ पे विक्ट्री फिर करेंगे, से यहाँ पे बताइए गन। मैम एक्सरसाइज। यस, यहाँ पे विक्ट्री, यहाँ पे गन, हाँ जी, हाँ, यहाँ पे गन, ओके, यहाँ पे विक्ट्री। ऐसा। फिर से आप ऐसे कर सकती है। ओके, ओके, थोड़ा तो ये फास्ट एक साथ करना है। करना है हम? यस, ओके, अभी ये एक साथ थोड़ा फास्ट करना है, इसको एक साथ थोड़ा फास्ट करना है। ओके, तो थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, हाँ जी, ऐसे इसका फास्ट करना मतलब है। थोड़ा मेरा ब्रेन डेवलप हो रहा है। यस यस मैम, होगा होगा, जरूर होगा। देखिए, थोड़ा फास्ट करना है इसको। अभी धीरे धीरे ओके, 2 फिंगर विक्ट्री करो, 3 फिंगर विक्ट्री करो, 4 फिंगर विक्ट्री करो, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, तो ये ब्रेन ओके, एक्टिवेट ओके। होता जाएगा। ओके मैम। तो हाँ जी, इससे इससे बच्चों का ब्रेन कोऑर्डिनेशन, मतलब राइट और लेफ्ट हाँ जी, ब्रेन दोनों का कोऑर्डिनेशन हाँ जी, अच्छा होता है, अच्छा होता है। और वो मतलब एट अ टाइम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं बच्चे। तो यस मैम, इस एक्सरसाइज से उनकी इस तरह से डेवलपमेंट होती है। होती है, ओके, होती है। तो आज तो आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी है, जैसे आपने अपनी हर एक चीज में ये जिक्र किया है कि अरिस्टो किड्स, अरिस्टो किड्स। तो मैं कुछ कंपनी के बारे में भी जानना चाहती हूँ कि अरिस्टो किड्स क्या है, मतलब ये कंपनी है तो इसमें आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, ये कंपनी का कल्चर कैसा है, और इसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी या कुछ चीजें जो हम या हमारी ऑडियंस जानना चाहती, तो उसके बारे में भी आप कुछ थोड़ा इंफॉर्मेशन देंगी तो हाँ जी, कंपनी के ज्यादा बारे में तो बेनिफिट। मैं एक ही शब्द बोलूंगी, एक ही ऐसे बोलूंगी कि मैथ्स इज द क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। तो एरिस्टोकिड्स इज द एंजल ऑफ द मैथ्स। बस मैं उतना ही बोलना चाहूंगी
कि एरिस्टो किड्स कंपनी जो है वो बेस्ट है, और उसका मोटो यही है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ योर चाइल्ड्स नॉलेज जो है वो राइट नॉलेज, वो बच्चों के लिए राइट नॉलेज जो है वो इम्प्रूवमेंट करती है ना। और मैं कंपनी के वर्क कल्चर के बारे में बात करूं तो एकदम फ्रेंडली एटमोस्फियर है और हेल्दी एटमोस्फियर है, और नो बॉसिंग। यहाँ पे कुछ सीनियर जूनियर ऐसे नहीं है, सभी फैकल्टी मेंबर एक अच्छे से फ्रेंड्स की तरह काम करते हैं, और कोई जो भी नए नए आइडियाज आते हैं वो भी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे अभी हम पहले ऑफलाइन क्लासेस लेते थे, तो अभी हम ऑनलाइन क्लासेस लेने लगे हैं। तो कंपनी ने हमें ट्रेन किया कि आपको ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेना है। कंपनी हमें टाइम टू टाइम ग्रूमिंग करती है, हम वेबिनार लेते हैं, कंपनी हमें ट्रेनिंग देती है, हम वेबिनार लेते हैं। अभी ये फेसबुक लाइव जो है वो भी हम कंपनी थ्रू ले रहे हैं। तो ऐसे ऐसे हमको ग्रूमिंग करती है हमारी कंपनी, जो है हमें पूरा ग्रूमिंग करती है कि अभी के जो सिचुएशन है उसमें हम क्लास कैसे ले सकते हैं। और मैं आपको एक बेस्ट बात बोलूं कि बच्चे जो है हमारी कंपनी में आउट ऑफ द इंडिया से भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस थ्रू, हमारे ऑनलाइन क्लासेस थ्रू हम यूएस के बच्चे ज्वाइंट हुए हैं, यूके के बच्चे ज्वाइंट हुए हैं, जिम्बाब्वे से बच्चे ज्वाइंट हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से बच्चे ज्वाइंट हुए हैं, सिंगापुर से बच्चे ज्वाइंट हुए हैं, मलेशिया से बच्चे ज्वाइंट हुए, यूएई से बच्चे ज्वाइंट हुए। कि वर्ल्ड वाइड कंपनी हमारी है, अभी ऑनलाइन क्लास के द्वारा वर्ल्ड वाइड में फैल चुकी है हमारी कंपनी। तो हमारी कंपनी एकदम हेल्दी एनवायरनमेंट में हम लोग सब काम करते हैं। और हमारे कंपनी के जो एमडी सर है मिस्टर उज्जवल पांडा, उसके बारे में तो मैं क्या बोलूं, वो 24/7 हमारी हेल्प करने को तैयार रहते हैं। और हमारे लिए तो एक संजीवनी बूटी है कि कुछ भी हमारा प्रॉब्लम रहा, सॉल्यूशन बस एक सर रहते हैं, हमको चुटकियों में सॉल्यूशन दे देते हैं। तो हम हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करते हैं, और हमें पूरा फ्रीडम है काम करने का। ऐसा नहीं कि ये मत करो ये मत करो, हमारा पूरा फ्रीडम है, और हम भी कुछ आइडियाज देते हैं तो कंपनी जरूर उसको इम्प्लीमेंट करती है। मैम, आप जिस तरह से आपकी कंपनी के बारे में बता रही थी उससे ही पता चल रहा था कि एरिस्टोकिड कंपनी खुद की, बच्चों की और अपने टीचर्स की, मतलब सबकी डेवलपमेंट में ही विश्वास रखता है। सो नॉट ओनली कंपनी डेवलपमेंट बट ऑल्सो एवरीबडीज डेवलपमेंट। नो, आई एम नॉट म्यूटेड। हेलो, आपको आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, आ रही है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी की डेवलपमेंट, उसके साथ टीचर्स की भी डेवलपमेंट हो रही है और स्टूडेंट्स की भी डेवलप हो रही है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड सारे बच्चों की या जिनकी डेवलपमेंट चल रही है। तो मतलब हैट्स ऑफ टू दिस कंपनी की, जैसे भी आप बता रहे थे इतनी इंथुजियाज्म के साथ और इतने एक्साइटमेंट के साथ कि आपकी कंपनी एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। तो जैसे आपने बताया कि आप जैसे हाउसवाइफ है और 12 ईयर्स से आप ये क्लासेस लेती है। अगर कोई और हाउसवाइफ हो या कोई लेडीज हो या कोई भी हो जिन्हें ऐसे लगता है कि वो पार्ट टाइम जॉब या फिर पार्ट टाइम ऐसा कोई कंसेप्ट चालू करे या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट चालू करे, तो आपकी कंपनी को अगर हमें कांटेक्ट करना हो या कुछ ऐसा प्रोसीजर हो कि आपकी कंपनी से हम लोग कैसे जुड़ सकते हैं, तो हाँ जी इस मैम, बारे में अगर भी कुछ। हाँ जी मैम, अगर मैं आपको बोलूं कि आप हाउसवाइफ है, या तो आपको 9 to 5 जॉब नहीं करनी है, या तो आप बच्चों के साथ कुछ बच्चों को मैथ सिखाना चाहती है या बच्चों का ऑल ओवर डेवलपमेंट करना चाहती है, तो हमारी कंपनी का फ्रेंचाइजी नेटवर्क है, और आप हमारी फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ सकते हो। और आप अभी वीक में आपको 2 दिन ही काम करना है, और आप वीक में 2 दिन काम कर सकते हो, और हमारी कंपनी आपको ट्रेन करेगी। और ये सभी जो कंपनी के जितने भी कोर्सेज चलते हैं आपको कंपनी ट्रेनिंग देती है, और आप अपना सेंटर, खुद का सेंटर आप शुरू कर सकते हो। तो उसके लिए मैम यहाँ पे www.aristokids.in करके कंपनी का ये साइट है, आप उस पे जाके चेक कर सकती है। तो इस पे आपको सब डिटेल्स मिलेगी। www.aristokids.in करके कंपनी की वेबसाइट है, उस पे आपको सब डिटेल्स मिल जाएगी। ओके मैम, तो ये सब तो आपके प्रोफेशन के बारे में और कंपनी के बारे में बातचीत हुई। एक 5 मिनट में हम एक रैपिड फायर खेलते हैं और आपसे कुछ सवालों के जवाब लेते हैं। तो मुझे मैम ये बताइए कि आपके हिसाब से एजुकेशन क्या है? आप एजुकेशन को कैसे डिफाइन करोगे? मेरे हिसाब से एजुकेशन है 360 डिग्री ब्रेन डेवलपमेंट। ओके, और एज अ वुमन आपको ऐसे क्या लगता है, ऐसा मतलब कौन सी चीज ऐसे लगती है कि आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है एज अ वुमन?
मेरे सामने चैलेंज की मैं बात करूं तो मल्टीटास्किंग। ओके, फिर और ये एक बात पूछना चाहूंगी कि जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि एक वुमेन के सामने आपके मतलब एक वुमेन होने के बाद आप में ऐसी कौन सी पावर है जो एक मैन में नहीं है, या एक औरत होने के हिसाब से आप कौन सी ऐसी पावर इमिटेट करती है कि जिससे आप मैन से कुछ अलग है या कुछ ज्यादा है, तो वो कौन सी मेरे पावर ख्याल है? से मेरे में वो है, इमोशंस है मेरे में, वो जो मेरे को वुमेन और मेन से अलग करते, इमोशन। करेक्ट मैम। आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? मेरी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है मैम मेरी फैमिली। बिना फैमिली के सपोर्ट के बिना मैं आज इतना नहीं कर पाती थी। तो मेरी स्ट्रेंथ है मेरी फैमिली, जो मुझे 24/7 सपोर्ट करती है। यस मैम, ये तो आपने सही कहा कि फैमिली ही सबसे बड़ा सपोर्ट होती है सबके लिए। और ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे आप जैसे अभी बात कर रहे हो या आप आपके बच्चों के बारे में बोलते हो, तो आपका आपके बच्चों के साथ जो रिलेशन है वो कैसा है, तो उसके बारे में भी कुछ थोड़ा सा बताइए आप हमें। रिलेशन के बारे में बताऊंगी तो मैं आपको एक ही वर्ड में बता पाऊंगी कि लाइक अ कोकोनट, कि मेरा बच्चों के साथ मेरा जो है वो कोकोनट जैसा है, लाइक कोकोनट। जैसा मतलब कि आप स्ट्रिक्ट भी हो और आप थोड़े सॉफ्ट भी हो, एम हाँ आई जी, करेक्ट मैम? मैं ऊपर से स्ट्रिक्ट हूँ लेकिन अंदर से सॉफ्ट हूँ। और मैं मेक श्योर करती हूँ कि बच्चों को मुझे इतना सिखाना है और इतना करवाना है तो वो मैं कैसे भी करवा के लेती हूँ, चाहे थोड़ा स्ट्रिक्ट बन के करवाऊँ, चाहे थोड़ा सॉफ्ट बन के करवाऊँ। और मुझे बच्चों को एक यही सिखाना है कि अगर आपको कुछ परस्यू करना है, मैं आपको कुछ ठान के लेना है कि मुझे ये करना है, तो आप कर भी सकते हो। चाहे आपका, मैं उसमें मेरा 100% दे देती हूँ। और मैं मेक श्योर करती हूँ कि बच्चों को मुझे ए ग्रेड लाके, ये बच्चा ए ग्रेड लाके दिखाएगा तो बच्चा जरूर दिखाएगा। तो मैं ऊपर से थोड़ा स्ट्रिक्ट भी बन जाती हूँ, अंदर से सॉफ्ट भी बन जाती हूँ। करेक्ट है मैम। और आज का सिर्फ एक लास्ट सवाल मैं आपको पूछूंगी आपसे कि मैम जैसे मैंने देखा है कि स्कूल में जो मैथ्स पढ़ाई जाती है, जो स्कूल का एजुकेशन है, और जो आप बच्चों को वैदिक और अबैकस जो एजुकेशन देते हैं, तो इन दोनों में से जो आउटकम निकलता है या आपके कोर्सेज करने के बाद जो बच्चों के अंदर आउटकम निकलता है वो क्या होता है, या बोलते हैं ना कि पेरेंट्स को ऐसा क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है ये कोर्स लगा के, बच्चों को ये कोर्स में एनरोल करके? हाँ जी मैम, देखिए मैम, हम सिर्फ अबेकस वैदिक मैथ्स जो मैथ्स से रिलेटेड नहीं सिखाते, हम पूरा 360 डिग्री डेवलप करते हैं। और हम जो एजुकेशन देते हैं वो स्किल बेस्ड एजुकेशन रहता है, राइट। हमारे एजुकेशन से क्या होता है, मेमोरी बढ़ती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चों का, बराबर है, Okay. उसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता है, बराबर है। तो आजकल के जो हम देखे जाए तो मार्क ओरिएंटेड बन गए हम, हमको मार्क्स ज्यादा चाहिए, हमको 99% चाहिए हमको। तो ये कैसा होता है कि बाद में हम ये स्किल ओरिएंटेड जो बच्चा सीख के निकलता है, तो वो आगे जाके कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कहीं पे भी खड़ा रहता है, तो वो और आगे बढ़ सकता है, और वो डेफिनेटली और सेल्फ कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ सकता है। और आज की शिक्षण नीति आप देखें तो अभी नई शिक्षण नीति आई है, उसमें भी स्किल ओरिएंटेड कोर्स पे ज्यादा जोर दिया गया है कि बच्चों को हम कुछ स्किल ओरिएंटेड कोर्स सिखाए, जाके आगे जाके आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बच्चा खड़ा रहता है, तो वो बच्चा कहीं पीछे नहीं पड़ेगा, वो पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा रहेगा और आगे बढ़ेगा। तो मैं कहती हूँ कि हम सिखाते हैं पूरा, नॉट इवन इन मैथ्स में बच्चों को इम्प्रूव करते हैं, पर वो पूरा ऑल ओवर डेवलपमेंट बच्चों का हम इम्प्रूव करते हैं। एग्जैक्टली मैम, आपने जो कहा वो सही बात है कि सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेड रहना ही जरूरी नहीं है, कि मार्क्स के अलावा हम में कुछ स्किल होने चाहिए। जैसे कि अभी की जो एजुकेशन पॉलिसी है उन्होंने स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा जोर डाला है। तो मैम आपसे तो बात करके बहुत अच्छा लगा, हमने आपके बारे में जाना, आप जो कंपनी में, आप जिस कंपनी थ्रू ट्रेनिंग देती है वो कंपनी के बारे में जाना, आपके कोर्सेज के बारे में जाना। और ऊपर से मैं ये भी कहना चाहती थी, इतने सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स, लाइट गई, आवाज नहीं है, फिर भी आपने हमें जो सपोर्ट किया, हमारे साथ जो जुड़ी रही, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करती हूँ, थैंकफुल हूँ। तो थैंक यू मैम, आपने हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें की, इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की। और आपको देख के भी ऐसे लगता है कि हमने भी कुछ करना चाहिए, कि वैसे तो आजकल की हाउसवाइफ घर में और बच्चों में करने में ही होती, लेकिन लॉकडाउन के समय में भी आपने आपका टाइम यूटिलाइज किया और
जैसे हम बोलते हैं कि लॉकडाउन में डॉक्टर्स और पुलिस लोगों को हम लोग फाइटर्स बोलते हैं जिन्होंने हमें सेव किया है, तो वैसे हम टीचर्स को भी बोल सकते हैं, उनको भी हमें हैट्स ऑफ करना पड़ेगा, हाँ जी मैम, क्योंकि उन्होंने भी अपना 100% दे के, आप सब पसंद लोगों ने है। 100% दे के बच्चों को 100% उनका बोलते हैं ना हम लोग की जो कुछ भी वो मिस कर रहे हैं, बच्चे स्कूल मिस कर रहे हैं, तो आपने वो मिस होने नहीं दिया। स्टडीज के साथ उनके साथ सारी इमोशनली उनके साथ बहुत सारी बातें शेयर की और उनके साथ जो टाइम ये किया, तो हैट्स ऑफ टू ऑल द टीचर्स के, वो भी डॉक्टर्स और पुलिसमैन और बहुत सारे जो लोग बैंकर्स है जो फाइट कर रहे हैं कोरोना की सिचुएशन में, आप भी उनके कांधे से कांधा लगा के बच्चों को सिखाने का इतना अच्छा काम कर रही है। तो थैंक यू मैम, आपने आपका वैल्यूएबल टाइम हमें। हाँ जी मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे आज बुलाया और आज मुझे मौका दिया, मेरी बात सुनी। और अगर किसी को मेरे क्लास के बारे में या तो और कुछ इंक्वायरी चाहिए तो ये मेरा नंबर है, आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 9960471411। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 9960471411। तो आप मुझे कॉल कर सकते हो और नीचे यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है, geetancauhan21@gmail.com। तो आप उस पे भी मुझे मेल भी कर सकते हो, तो मैं आपको सब इंफॉर्मेशन दूंगी। और शीतल मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज मौका दिया, और मैंने भी यहाँ पे बच्चों का जो मैं सिखाती हूँ वो नॉलेज शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शीतल मैम।